उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो पहले सर से उनका नाम पूछते हैं। सर अपना नाम बताएं। नाम है चंद्रिका साहनी। और सर अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे आपका घर कहाँ हुआ, आप कहाँ के निवासी हैं, आप कितने दिन से इस स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पे हैं। मेरा घर है हत्था मलाटोली, पोस्ट हत्था। इस स्कूल पे कितने वर्षों से प्रधानाध्यापक के पद पे हैं। 8 वर्षों से। मैं चंद्रिका साहनी, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हत्था मलाटोली, प्रखंड बंदरा, जिला मुजफ्फरपुर। मैं आप लोगों के बीच में एक रामायण से संबंधित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह उस समय की बात है जब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाई का जन्म हुआ था। दशरथ जी के 3 रानियां थी और तीनों के पास कोई संतान नहीं था। उसके बाद श्रृंगी ऋषि आए और संतान उत्पत्ति के बारे में दशरथ जी को बताए जो एक यज्ञ करना होगा और यज्ञ के माध्यम से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो दशरथ जी ने यज्ञ का अनुष्ठान किए और वह श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ को प्रारंभ कराए। श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ कराए गए यज्ञ से एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम शांति था। और यज्ञ के उपरांत ऋषि ने तीनों रानियां को आशीर्वाद दिए स्वरूप आशीर्वाद दिए जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जो पुत्र बड़ा पुत्र था कौशल्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम राम रखा गया। कैकेयी से जो पुत्र था वह भरत और सुमित्रा से जो पुत्र हुआ वह लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। ये चारों भाई आपस में मिलके आगे चल के बहुत प्रतापी हुए और राम जी महापुरुष कहलाए। लक्ष्मण और भरत भी उनका साथ दिया। श्री राम भगवान से हमें अपने जीवन में क्या शिक्षा लेना चाहिए। श्री राम जी का विचार बहुत उत्तम था। कोई भी काम वो निष्क्रिय भाव से करते थे और प्रजा के प्रति पूरा संवेदना रखते थे। इन्हीं के बातों को लेकर के प्रजा को मान सम्मान रखने के लिए अपने पत्नी को ही वनवास कर दिए थे। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया था। पुरुषों में जो होता है उत्तम, इसलिए भगवान का नाम श्री राम का पुरुषोत्तम रखा गया। और उनसे ईमानदारी की सीख हम लोगों को लेनी चाहिए। श्री राम भगवान रावण से क्यों जीत गए, और रावण हर चीज़ में भगवान से उच्च पद पे था फिर भी रावण हार गया श्री राम भगवान से, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। रावण राम से हार गए। राम थे सत्य और अहिंसा के प्रति, रावण था असत्य के प्रति। इसीलिए रावण की हार हुई और राम की जीत हुई। उसमें एक बात और था जे रावण को जो भाई थे विभीषण वो राम जी के साथ थे और रावण अकेले था। और राम जी जो थे लक्ष्मण उनका भाई था वो राम जी के साथ थे। राम जी का भाई साथ हुआ, अपना भाई इनके साथ हुआ, इसलिए इनकी विजय हुई। और रावण का भाई राम जी के साथ था, इसलिए रावण की हार हुई। जब रावण सैया पे लेटा हुआ था तो उस समय राम भगवान किसी कोने में बैठे हुए थे। तो जैसे ही मंदोदरी आई तो उन्होंने पूछा कि मेरे पति का हत्यारा कौन है। और जैसे ही किसी ने बताया कि वही है बैठा हुआ, तो उनके पास गए। तो जैसे ही मंदोदरी का साया श्री राम भगवान के देह पे पड़ा वैसे ही श्री राम भगवान उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और पूछने लगे, हे माता, हे देवी, आप कौन हैं। तो मंदोदरी बोली कि ठीक है, मैं तो सब जानती हूँ कि तुम कैसे जीते हो। हमारा पति तुमसे बहुत हर चीज़ में आगे था फिर भी वो हार गया। तुमको पता चल गया, तुम पराई स्त्री का छाया तुम अपने देह पर नहीं लगने दिए और ये पराई स्त्री के काम वासना के कारण ये मारा गया। आपके लिए तो ये अच्छी बात है कि आपने 12 साल पुण्य किया और किसी भी जीव अपने स्वाद के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं की। आपने शराब का सेवन नहीं किया। आपने ऐसे बहुत सारे कुकर्म है जिनको करने से आप बच गए। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात और खुशी की बात होनी चाहिए। तो फिर आप शोक क्यों मनाते हैं कि। शोक नहीं मनाते, इसके लिए हमने उस समय नहीं किया। मैंने खाने पान किया, मैंने पिया हुआ मदिरा। तो सर आपके लिए बात नहीं है।
आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने गलत कर्मों से बच गया। आपको मतलब 12 साल अगर आप कुछ किए तो आपका 12 साल अच्छा जीवन बीता है, आपका सात्विक जीवन बीता है, ये तो बहुत। विचार अच्छा अच्छा विचार। और यही बात है कि आप सर, आप एक बार फिर से आप अपना नाम बताएं। चंद्रिका सहनी। चंद्रिका सहनी, सर का नाम चंद्रिका सहनी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इस स्कूल पे आता हूँ और सर से जब तक मेरी बातचीत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी संत महात्मा के साथ बैठा हुआ हूँ। ये उन्हीं का पुण्य था, आध्यात्मिक बल ही है। जैसा कि सर ने बताया कि मैंने 12 साल ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह का बना रहा बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक। तो मुझे लगता है कि इन्हीं 12 साल का ये इनका कठोर परिश्रम है और इनका त्याग है जिस कारण से ये जीरो से आज इस पद तक पहुंच चुके हैं। सर आप कौन कौन सा किताब पढ़े, सो आप अपने सर बताइए। रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, शिव पुराण, सबका अध्ययन किया हूँ। तो मजदूरी करते करते इन्होंने फिर सिलाई का अपना दुकान खोला। तो सिलाई करते करते सिलाई भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। फिर वो करते करते इन्होंने संत महात्माओं के बीच भी बैठा, इनकी संगति हो गई अच्छे लोगों से, जिस कारण से इनका दिशा जो है सो दिशा में बदल गया और अच्छे दिशा में बदल गया। और आज ये सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। आप कुछ ऐसा कहानी के तौर पे या फिर किसी अपने आपको जो अच्छा लगता है वो आप बताएं आज के युवाओं को। आज के युवाओं को जीवन में पढ़ाई लिखाई के बाद माने बिजनेस भी करना चाहिए या बिजनेस कमाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, जिससे आमदनी बढ़े। नौकरी नहीं भी मिले तो अब आत्मनिर्भर होना चाहिए उसको। कलाकार हो, संगीतकार हो, माने मैकेनिक हो, ये सब उनमें गुण चाहिए। फालतू का तो नहीं घुमा करे और अपने परिवार में और कुछ कार्य में सहयोग करे। कृषि कार्य हो, पशुपालक हो, जो भी कार्य हो उसमें लगन से करते रहे और उससे माने वो करते हुए आगे की सोच रखे जो हमको अच्छा काम करना है, जिससे आगे बढ़ सके। आज के युवा केवल नौकरी पे आश्रित हैं, इसके विषय में आप कुछ कहें। नौकरी पर आश्रित है, इसी के कारण वो पीछे हैं। नौकरी मान लीजिए जितनी आबादी है पूरे हमारे देश के, उतने लोग को नौकरी थोड़े ही मिल जाएगा। तो उनको स्वरोजगार की ओर भी सोचना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बनेंगे तो उनका जीवन सही सलामत रहेगा, जिससे वो कमाएंगे। आज जिस वे में हमारा युवा है, हमारे देश का युवा, उनके लिए उन सभी के लिए केवल नौकरी ही सही है। अगर फिर और भी सारे चीज़ें, नौकरी के अलावा भी तो है, बहुत सारा काम है, सारे काम करना पड़ेगा। सब एक बार हम बताएं आपको, जितनी आबादी है सभी लोग को नौकरी कहाँ से मिल पाएगा। आत्मनिर्भर बनेगा, अपना काम करेंगे, कुछ व्यवसाय करेंगे। पशुपालक है, बहुत सारा धंधा है, मधुमक्खी पालक है, सब में तो पैसा ही है ना, जिससे अपना जीवन दाल रोटी चलेगा, परिवार का विकास होगा। जो काम करने आता है उसी काम को लगन और मेहनत से करे, उसी में सफलता है। जो उनको करने आता है उसी काम को करे, निरंतर करते रहे और सही समय से करे तो उसी में उनकी सफलता होगा, उसी से वो आगे बढ़ेंगे, उसमें परिवार खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय 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 सिया राम।